बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान मेरा घर, सेविंग छोड़ो शिफ्टिंग करो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हर शख्स का ये ख्वाब होता है कि उसके सर पे अपनी छत हो, यानी उसका एक अपना घर हो जहां वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना किराया देने की टेंशन हो, ना हर 11 महीने के बाद किराया बढ़ने की टेंशन हो। उस घर में अगर कुछ खर्च किया जाए तो ये ना हो कि कल को दूसरे घर में जाना पड़ेगा, इसलिए उस पर पैसे नहीं लगाए जा सकते, या फिर अपने घर में रहने का जो सुकून होता है वो उससे हासिल हो। लेकिन बदकिस्मती से चूंकि हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा होता जाता है और बाज़ दफ़ा लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती, इसलिए वो जिस कदर सेविंग करते हैं बिल आखिर वो अखराजात में खर्च हो जाती है। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने ज़ाती घर होने की ख्वाहिश लेके इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन आदमी, हमारे इस मुल्क में बहुत सी कंपनीज ऐसी मौजूद हैं, बहुत से इदारे ऐसे मौजूद हैं जो ये तमाम चीज़ें देखते हुए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। आपको बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मेरा पाकिस्तान मेरा घर या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक्स को इनकरेज किया गया कि वो लोन्स दें और वो आसान जो शराइत हैं उन पर कर्जे दे के लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो अपना घर हासिल कर सकें। लेकिन बैंक्स की भी कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं, कागजात चाहिए होते हैं, गारंटीज चाहिए होती हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो तमाम कागजात तमाम दस्तावेजात मुकम्मल कर सके। यही वजह है कि बहुत से लोग बहुत अच्छा कारोबार करते हुए बहुत अच्छी पोजीशन रखते हुए भी बैंक्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने से कासिर रहते हैं और बिलाखिर वो अपना घर हासिल नहीं कर सकते। इसी बात को महसूस करते हुए A&I ग्रुप और थारा ग्रुप ने एक मिल के एक कोशिश की, जिसके तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, टाइम्स रेजिडेंसी, जिसमें आप अपना घर हासिल कर सकते हैं। और आपको ये बताते चले कि ये घर कोई बहुत ज़्यादा पैसे देने पे हासिल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 15% की आसान जो एडवांस है वो देके आप अपना घर हासिल कर सकते हैं और बाकी तमाम पैसे जो हैं वो आप आसान अक़सात में उस घर में रहते हुए अदा कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताएं कि हम हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो इसी हवाले से आपको मालूमात हम पहुँचाएंगे कि आप किस तरह बासानी 7 साल के तवील अरसे में अपने घर के मालिक बन सकते हैं, उस घर में रहते हुए किराया भी देते रहें और साथ साथ उसके मालिक भी बनते रहें। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान थारा ग्रुप के CEO हैं और थारा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर थारा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, मेरे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक A&I ग्रुप से है, डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप के, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मेरे आज के जो तीसरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त एंकर पर्सन, बहुत ज़बरदस्त सोशल वर्कर, और ख़ास तौर पे जब बात की जाती है नौजवान नस्ल की तो एक अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं इस हवाले से कि इस पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए पहचान देने वाले, यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए एक रास्ता देने वाली ये शख्सियत है। चाहे हम कैफ़े विजन की बात करें, यूथ पार्लियामेंट की बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एंकर पर्सन हैं और फाउंडर और चेयरमैन हैं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के जनाब रिजवान जाफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। जी आमिर भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो प्रोजेक्ट टाइम्स रेजिडेंसी आप लेके आए, थारा ग्रुप और थारा फाउंडेशन, ख़ास तौर पे जो सोशल वर्क आप करते हैं, सर मुझे बताइएगा कि क्या इसका बैकग्राउंड है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया? बेसिकली हमारा ग्रुप काम कर रहा था नॉर्मल जिस तरह बिल्डर्स काम कर रहे होते हैं। मेरे फादर की कुछ कॉन्सेप्ट था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो सोशल वेलफेयर का काम भी हो और आप अपना कारोबार भी करो। तो फिर जब हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट तैयार हुए तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा काम करो कि जो गरीब लोग हैं जिनको इजीली घर अवेलेबल नहीं होता, वो रेंट पे जाते हैं, तो उनको कुछ ऐसा करो, कुछ पैसे लेके उनको घर दे दिया जाए और बाद में वो घर में रहते हुए अपनी किस्तें अदा कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट पे देखते हुए फिर हमने थोड़ा इनिशिएट लिया और ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है A&I ग्रुप के साथ मिलके, और अल्लाह ने चाहा तो फिर अगर ये कामयाब हो गया तो हम इस तरह और प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहेंगे। ठीक है अदनान साहब, A&I ग्रुप ने पहले मेरा पाकिस्तान मेरा घर के प्लेटफॉर्म से बैंक्स को एक जगह इकट्ठा किया और उसके बाद अब इतना बड़ा इनिशिएटिव कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्केट भी करना और उसकी जो सेल्स है वो भी लुक आफ्टर करना, क्या कहेंगे सर?
मेरा पाकिस्तान मेरा घर पे जब हमने ड्राइव लॉन्च की थी और मेट्रो भी साथ था हमारे उसके ड्राइव में, बड़ा अच्छा रिस्पांस था। 6-7 हज़ार लोगों को रजिस्टर्ड किया हमने एसी फ्लोर के ऊपर। और जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उनके डॉक्यूमेंट्स बैंक की इनिशियली जो बोला गया था वो था नहीं, डॉक्यूमेंट्स मांगते थे और ज़्यादातर लोग जो रजिस्टर्ड होते थे वो अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनके पास कैश की ट्रांजेक्शन होती थी, वो नहीं था। तो चीज़ें लोगों की ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि अपना घर लें और आसान एक साथ में मिल जाए, लेकिन जो प्रोसीजर था जो वो फॉलो नहीं कर पाते थे, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते थे लोग। तो हमने स्टार्ट किया, चूँकि आमिर भाई ऑलरेडी एक सोशल वर्कर भी हैं और थारा फाउंडेशन बड़ा अच्छा काम करता है, तो हमने थारा ग्रुप को अप्रोच किया कि आमिर भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें, और आमिर भाई ने उस पर वेलकम किया और अपने सुरजानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो दोनों प्रोजेक्ट हमें दिए कि आप इसके ऊपर मिलकर कोई आसान प्लान बना लो और इसके ऊपर हम करते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है इसमें 15% के ऊपर हम कब्जा दे रहे हैं। लोग शुरू में जब हमने पेज दी तो लोग यकीन नहीं करते थे कि 15% पे भी आप चाबी दे सकते हैं अपार्टमेंट की, तो लेकिन दे रहे हैं। ऑलरेडी लोगों को दिया है, पोजीशन मिले हैं लोगों को वहाँ पर, और कल उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है और कल इंशाल्लाह कल ही एंड भी हो जाएगा लगता है, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, रिजवान जाफर साहब क्या समझते हैं सर, इस वक्त आजकल जो महंगाई का दौर है लोगों के लिए, ख़ास तौर पे कोविड के बाद बहुत मुश्किल हो गया था, दूसरी जानिब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हर फ्लैट की कीमत भी बढ़ जाती है। एक इंसान सेविंग करता रहता है लेकिन यकमुश्त घर खरीदने की पोजीशन में कभी नहीं आ पाता, क्या कहेंगे? जी बहुत ज़बरदस्त स्कीम है जी, नो डाउट, एक्सीलेंट। बात यह है कि एक तो कराची इतना वसी हो गया है कि पहले कभी जब हम सोचते थे, किसी इलाके का नाम जहन में आता था तो ऐसा लगता था शायद कहीं बहुत दूर जाना है, लेकिन अब तो इतनी दूर दूर जो है वो प्लॉटिंग हो रही है और फ्लैट्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, कि मुझे तो लगता है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल शहर के अंदर है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। और दूसरी बात ये है कि यकमुश्त जो है एक बड़ा अमाउंट जमा करना बड़ा मुश्किल है हर शख्स के लिए, और एक ख्वाब, सबसे बड़ा ख्वाब किसी भी घर का, किसी भी शख्स का यही होता है, किसी भी फैमिली का यही होता है कि हमारा अपना घर हो जाए। तो उसमें मेरा घर मेरा पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी स्कीम प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आई थी, लेकिन उसमें यही चैलेंज था, जैसे अदनान साहब ने फरमाया कि उसमें जो बैंक्स की जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो हैं वो जो आप किराया देते हैं वही किराया आप देंगे और आपका घर आपके नाम हो जाएगा। एक वक्त आएगा और इसमें जिस तरह से 7 ईयर्स का भी है, 5 ईयर्स का भी है, 3 ईयर्स का भी है, जैसे कि आपकी इनकम इजाज़त देती है उस हिसाब से आप अपनी किस्तें बनाएं और जल्द से जल्द अपने नाम आप अपना फ्लैट करवा लें। और जो एडवांस की जहाँ तक बात है कि 15% पे जो बात हो रही है, तो ये भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए एक चैलेंज हो कि ये हम 15% भी कैसे निकालेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अपने घर की बात आती है तो उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। उसमें बहुत से लोगों के पास हो सकता है कि ये अमाउंट मौजूद हो लेकिन वो अपना घर ना ला पा रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जिनके पास नहीं है तो वो भी, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करके इस अमाउंट को लेकर आएंगे और यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले कि यहाँ पे कोई एक किसी को कुछ ना मिले, तो मैं तो देखने वालों को ये कहूँगा कि जल्द से जल्द पहुँचें, ऐसा ना हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं, क्या इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग जो अब तक अपना घर लेने में कासिर थे कामयाब हो पाएंगे और बासानी किस्तें दे सकेंगे घर की? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी रेंट पे रह रहे हैं। तो जब आप रेंट पे रह रहे हैं तो इट मीन्स कराची में रेंट आपको पता है कि बहुत महंगा है, तो आप वो रेंट के पैसे ही यहाँ पर आकर दे रहे हैं। तो ये इसी लिहाज से अपॉर्चुनिटी कि वही रेंट के पैसे आपने देने और वो एक जगह आपके नाम हो जाएगी। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत से लोग इसमें रब्ता कर रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है ये फ्लैट लेता है और आगे रेंट पे दे देता है तो वही रेंट वो आगे जमा करा के एक वक्त आएगा कि उसके नाम हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि यहाँ जो मैनेजमेंट है ये एक सोशल वर्कर भी है, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डिस्करेज किया जाए लोगों को कि ना लोग लें, बल्कि वही लोग इसको लें कि जो खुद रहना चाहते हैं। हम किसी भी एक फैमिली को 2 फ्लैट नहीं दे रहे, एक फैमिली 1 फ्लैट मिलेगा ताकि जो जेन्युइन बायर है जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी हो, ना किसी की फैमिली बड़ी हो और वो आपसे चाहे कि उसकी ज़रूरत है 2 फ्लैट की, तो फिर भी नहीं देंगे आप। वो फिर रखी की जाती है कि वाकई रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अच्छा, ना तो ऐसे इन्वेस्टर बहुत सारे हैं जो एक साथ ले लेते हैं और फिर वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं बेनिफिट जो हम किसी को दे रहे हैं तो वाकई उन तक पहुँचे जिनकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, क्या इसकी कीमत कुछ बढ़ा के ली जा रही है? जिस तरह आमतौर पर किस्तों पर कोई चीज़ दी जाती है तो कहा जाता है कि जी अगर आप नक़द कैश पैसों पर ले तो ये 100 रुपये की है, किस्तों पे लेंगे तो ये 150। थोड़ा सा माइनर फर्क आता है, लेकिन इतना माइनर फर्क है कि उसको आप
वो नहीं कर सकते। अगर आप किसी बैंक में जाएंगे तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये अदनान साहब कि अब वो जो हम बैंक की तरफ जाते हैं तो फिर बहुत से लोग फतवा लेते हैं कि ये हलाल है या नहीं है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो कीमत है सिर्फ वही किस्तों में अदा करना है। ऐसे ही है, एक हमने इनिशियली अमाउंट डिसाइड की है और वही अमाउंट उन्होंने किस्तों पे देनी है। वो अमाउंट ज़रूर अगर कोई कैलकुलेट करे, कोई कैश पे आज जो अपार्टमेंट को लेने जाएगा तो कैश से थोड़ी सी बढ़ी हुई अमाउंट है, वो कैश वाली अमाउंट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो अमाउंट आप 7 साल में पे कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा अमाउंट का। और बहुत महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 15,000 रुपये से स्टार्ट है, जो छोटा अपार्टमेंट है। मतलब ये वो अमाउंट है जो आप किराए में देते हो। जो बुकिंग अमाउंट है 5 लाख रुपए है तो वो तो आप किराए पे कोई घर लेते हो तो डिपॉजिट देते हो, डिपॉजिट देना पड़ जाता है। और कहीं पे भी बैंक से हर लिहाज से ये जो बैंकिंग से जो आप जब फाइनेंस कराते हो उससे हर लिहाज से बेहतर है। इसमें कोई 5 साल बाद काइबोर नहीं ऐड होना है, इसके अंदर इंक्रीज़ नहीं होना है, ये फिक्स रेंट है। जो भी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट हम डिसाइड कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पहले दिन हम बता रहे हैं कि पहले साल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, आपने अगले साल इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है। 7 ईयर्स का फिक्स प्लान है आपका। इसमें कहीं पे कोई जाके कोई नया कोई इंटरेस्ट और नया कोई काइबोर रेट नहीं ऐड होना है जो बैंक में नॉर्मली होता है। अच्छा, यानी ये खास इंसेंटिव जो है स्पेशलिटी ये भी रखी है, जिसके जैसे इन्होंने जिक्र किया कि 15% किसी के लिए बहुत हैवी अमाउंट है, तो उसमें भी फैसिलिटी रखिएगा। 15% को आप भले 3 या 4 या 5 महीने में डिवाइड करके वो इजीली दे दें। अच्छा, ये भी फैसिलिटी मौजूद है। रिजवान साहब, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है हमारी, और ये जो बिल्डिंग सेक्टर है, इसे अब आने वाले वक्तों में कहाँ देख रहे हैं? आप समझते हैं एक बहुत बूम आने जा रहा है पाकिस्तान की बिल्डिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में? जी बिल्कुल, जब से प्राइम मिनिस्टर ने इस पर फोकस किया है तो काफ़ी हद तक बूम आया है। ये बुनियादी सहूलतें की चीज़ें हर शख्स के दस्तरस में थी। अभी ऐसा महसूस होता है कि होता रहा पाकिस्तान के अंदर कि इस बुनियादी सहूलत से लोगों को महरूम रखा गया, और उसकी वजह यही थी कि हमने अपने बैंक्स के जो मॉडल थे उनको ऐसा नहीं बनाया था कि लोग जो हैं वो इस तरफ आ सकें। अब ये तवज्जो दी गई है। इसके बाद जब बैंक्स की तरफ फोकस किया गया कि बैंक्स इस मद में जो है वो लोन्स देना शुरू करें, तो फिर जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप लोग हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका कि आप इस तरफ आए हैं और लोगों को जो है ये सहूलत जो है फराहम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें, एक महंगाई की एक बहुत बात की जाती है पाकिस्तान में कि जो है वो बहुत महंगाई हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर से भी जब सवाल किया जाता है कि जनाब बहुत महंगाई हो गई, तो प्राइम मिनिस्टर उसके जवाब में अमूमन जो है वो चीनी की, आटे की, दाल की बात करते हैं कि जनाब ये महंगा हो गया है, इस वजह से महंगा हो गया है, माफ़ी आ गए हैं आप, और हम प्रोग्राम करते हैं इस पर, ये मौजूद आते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी बात करता हूँ कि महंगाई का ताल्लुक सिर्फ इस दाल, आटा, चीनी से नहीं है। महंगाई का ताल्लुक ये है कि एक घर का अगर आप बजट देखें तो उसका ज़्यादातर पैसे कहाँ जा रहे हैं? सबसे बड़ा बजट जो जाता है वो रेंट पे जाता है। किसी भी फैमिली के लिए अगर उनका अपना घर नहीं है तो वो सबसे पहले जो जिसका शिकार है, और वो हर 11 महीने बाद बढ़ जाता है 10%। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा इशू है कि सालाना भी नहीं, 12 महीने भी नहीं, 11 महीने बाद आपका 10% बढ़ जाता है। अब आप हर साल आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आपकी शायद कोविड के अंदर जो है वो आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा, लेकिन 11 महीने बाद आपका रेंट बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बजट के अंदर वो एक बड़ा महंगाई के अंदर बहुत बड़ा असरअंदाज है उसका जो रेंट दे रहा है। फिर दूसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची की बात करें, नहीं है। एक घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, कोई करीम में जा रहा है, कोई रक्शे में जा रहा है। अब आप देखें एक दिन में कितने पैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से पानी, वो मिनरल वाटर आ रहा है या वो टैंकर डलवा रहे हैं। बच्चे जो सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है तो वो सरकारी यानी ये असल महंगाई है। ये जो खर्चे हैं, ये जो खर्चे हैं, इसकी, और इससे कहीं फरार भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई शख्स बीमार हो जाए तो क्या दवा नहीं लेगा, और दवाई इस वक्त 500% जो महंगी हुई हुई है, जो अगर हम कंपैरिजन करें 3 साल का। तो ये महंगाई पे अगर काबू पाना है, आपके प्रोग्राम के जरिए मेरी आवाज़ भी जाएगी है, तो वज़ीर आज़म को इस पे सोचें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोगों ने सोचा, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है कि अगर एक शख्स का जो है वो किराए के पैसे जो हैं उसमें उसका अपना घर हो रहा है, आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद उसके पैसे बच जाएंगे। उसमें उसके घर पे, उसकी फैमिली पे कितना बड़ा असर पड़ेगा अगर उसका मंथली बजट की तरफ देखा जाएगा, उसका अपना घर हो जाएगा। ठीक है, हम मज़ीद बात भी करेंगे। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर थारा साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, एक वक्फा लेना चाहेंगे, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर, सेविंग छोड़ो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है सेविंग छोड़ो शिफ्टिंग करो, और इसमें हमें ताबुन हासिल है A&I ग्रुप और थारा ग्रुप का। आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स रेजिडेंसी के हवाले से।
यानी ऐसे लोग जो अपना घर हासिल करना चाहते हैं लेकिन इतनी इस्तात नहीं रख सके कि वो यकमुश्त ये घर खरीद सके, उनके लिए ये आसानी है कि वो अपने घर में रहते हुए एक बहुत ही छोटी सी रकम शुरू में देकर और उसके बाद माहाना अक़सात के ज़रिए अपने घर में रहते हुए अपने घर के मालिक बन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं थारा फाउंडेशन के चेयरमैन और थारा ग्रुप के CEO जनाब आमिर थारा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं A&I ग्रुप के डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अदनान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टाइम्स रेजिडेंसी के इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि किस तरीके से लोग अपना ये घर हासिल कर सकते हैं। आमिर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी तरीक़ाकार क्या होगा? आप पोजीशन दे देंगे शुरू में, जिस वक्त 15% कोई अगर आपको जो है ना इनिशियली एडवांस पे कर देता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन या बाकी चीज़ें मिल्कियत, उसका क्या तरीक़ाकार होगा और किस तरीके से इसको बिल्कुल स्मूथ बनाया जाएगा? जिस वक्त क्लाइंट आता है बुकिंग कराने के लिए, वो पसंद करता है, पसंद करने के बाद उसका फैसला होता है कि भाई ये वाला फ्लैट लेना है, उसका 15% अदायगी इसको चांस दिया जाता है कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने में दे दो। जिसमें 15% अदायगी दे देता है तो हम इसको पोजीशन दे देते हैं, और मैक्सिमम जो इसका 3 to 7 ईयर्स जो टाइम है पेमेंट शेड्यूल का, उनमें जो पसंद करता है उसके वो चेक्स दे देता है। चेक्स देने के बाद जिस दिन वो सारे चेक क्लियर हो जाते हैं उस दिन उसके नाम पे ट्रांसफ़र डीड साइन कर दी जाती है। जब तक एग्रीमेंट पे रहता है वो, उसको फ्लैट मिल जाता है, एग्रीमेंट का कॉस्ट डिसाइड हो जाती है, बस शिफ्टिंग और सिर्फ उसको ट्रांसफ़र बाकी रह जाता है। अच्छा, तो पेमेंट कंप्लीट होने में ट्रांसफ़र हो जाता है। पेमेंट कंप्लीट होने में ट्रांसफ़र, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से ही आबाद है, इसमें पानी बिजली गैस की सहूलत मौजूद है, कंप्लीशन हो चुकी है, KBC की जो रिक्वायरमेंट होती है, और जो इसकी लीज प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ उसके ये इंतजार है कि वो आए रहे, अपनी पेमेंट क्लियर करे और जो है अपने नाम पे लीज कराए। अच्छा, इसमें एमिनिटीज़ तमाम मौजूद हैं, जिस तरह बिजली का मीटर, गैस का मीटर। कहा जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे मुश्किल काम जो है वो बिजली का कनेक्शन लेना, यानी ट्रांसफार्मर्स, और उसके बाद सुई गैस का कनेक्शन और बाकी एमिनिटीज़ जो आपकी जो एमिनिटीज़ होती हैं उसे फराहम करना। बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि यूटिलिटीज़ लाना मुश्किल है। इन बेसिक जो पॉइंट है ना वो ये है कि कंप्लीशन कराना मुश्किल काम होता है। KBC जो नक्शा आपने पास कराया है उसको आप KBC में रहते हुए कंप्लीशन कराएं कि हाँ आपने लेजिटिमेट किस्म का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, जिसकी सारी अप्रूवल्स और सारी चीज़ें ओके हैं। इसके बाद यूटिलिटीज़ डिपार्टमेंट कभी कोई मना नहीं करता, चाहे पानी बिजली गैस वाले, और ना लीज वाले मना करते हैं, जब तक KBC के सारे मामला पूरे नहीं करते हैं, जब तक ये हर्डल्स होती हैं। अच्छा, अगर सारी अप्रूवल्स हों तब फिर कोई हर्डल नहीं आती हैं। अदनान साहब, मुझे बताइएगा, अगर कोई शख्स इसमें डिफ़ॉल्ट करेगा, खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से पैसे नहीं दे पाता है माहाना, और मतलब उसकी किस्त 2-3 महीने डिफ़ॉल्ट हो जाती है, उस सूरत में फिर क्या किया जाएगा? देखिए, ये सवाल चूँकि A&I मार्केटिंग और सेलिंग पार्टनर के तौर पे रोल प्ले कर रहा है अपना, तो ये सवाल हमने भी आमिर भाई से इनिशियली पूछा था, पहले ही पूछ लिया था। तो आमिर भाई ने ये कहा कि मेरा उसूल नहीं है कि मैं किसी का अपार्टमेंट कैंसिल करूं, और अगर कैंसिल करूंगा तो जो कोई खुद विड्रॉ करना चाहता है अपार्टमेंट, कोई 2-4 महीने किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो पेमेंट नहीं देना चाहता तो रिक्वेस्ट करेगा बिल्डर से, और वो इंस्टॉलमेंट उसकी हम आगे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है कि नहीं कंटिन्यू कर सकता और उसको छोड़ना है, तो जो उसकी एग्जैक्टली अमाउंट जो उसने पे की हुई है, यहाँ पे 2 तरह की अमाउंट पे की जा रही है। एक अमाउंट वो है जो टोटल अमाउंट के अंदर हमने 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक रेंटल है जो मिनिमम रेंटल अमाउंट, और एक वो अमाउंट है जो कैपिटल की मद में वो पे कर रहा होगा। तो जितनी कैपिटल अमाउंट पे करेगा वो सारी के सारी 100% उसको वो अमाउंट वापस मिल जाएगी बिल्डर से। उसमें अच्छा। कोई डिटेक्शन नहीं होगी। नॉर्मली बिल्डर 20% डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद रिफंड बनता है। यहाँ पर आमिर भाई की तरफ से ये पहले दिन बता दिया गया है कि कोई डिटेक्शन नहीं होगी, जो कैपिटल अमाउंट की मद में आपने पे किया है वो आपको पूरे के पूरे पैसे वापस मिलेंगे, वापस कर दिए जाएंगे। आमिर भाई, ये भी बताइएगा कि अगर कोई शख्स, बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अब सेविंग कर ली होती है, वो चाहते हैं कि चलें हम 7 साल पे ना जाएं, 1 साल पे ले लें, या कोई छोटा अपार्टमेंट ले लेते हैं, पूरे पैसे एक साथ ही दे दें, उस सूरत में कोई रियायत दी जाएगी? रियायत भी दी जाएगी, और लीज़ जो प्रोसेस जो लोग सोचते हैं कि लीज़ पता नहीं कब होगी, तो लीज़ प्रोसेस भी साथ साथ कर दिया जाएगा। अच्छा, तो उसके नाम पे लीज़ हो जाएगी। उसके नाम पे लीज़ हो जाएगी, यानी अगर कोई यकमुश्त पैसे देता है तो उस वक्त लीज़ भी हो जाएगी और रियायत भी दी जाएगी। ठीक। अदनान साहब, मुझे बताइएगा कि अब जैसे टाइम्स रेजिडेंसी में हैं तो सैकड़ों फ्लैट, लेकिन जाहिर सी बात है लोग जब रुख करते हैं तो ये सैकड़ों फ्लैट बुक होते देर नहीं लगेगी। तो ऐसी सूरत में क्या मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं इस किस्म के? देखिए, आमिर भाई के इस एरिए के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स हैं और हमने दोनों प्रोजेक्ट्स में लॉन्च किए हुए हैं इसी स्कीम के तहत। इसके बाद जिस तरह का रिस्पांस हमें मिल रहा है, और आज भी सुबह से और कल जो हमारी इसकी
साइट के ऊपर ग्रैंड लॉन्चिंग है, इवेंट है, तो उम्मीद ये है कि कल बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कल और कल के बाद शायद बहुत लिमिटेड अपार्टमेंट्स अगर कुछ बच गए तो बचेंगे। तो पहली तो आपके चैनल के थ्रू ये बोलूँ कि कल सब लोग आएँ वहाँ पर साइट पे और देखें, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएं। सेकंड, आमिर भाई के इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं शहर में। आमिर भाई की क्वालिटी, आमिर भाई ने तैयार अपार्टमेंट रखे हुए अपने पास संभाल के। अब हम आमिर भाई को हमने रिक्वेस्ट की है कि जो शहर के और डिफरेंट इलाकों में जहाँ पे प्रोजेक्ट्स तैयार हैं वो भी हमें दें, ताकि उसको भी हम इसी स्कीम के तहत लोगों तक पहुँचाएँ, आवाम तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह अगला स्टेप गुलशन मेमार में है। और बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, सबके पास बिल्डिंग्स तैयार पड़ी हैं और देव खाली पड़ी हैं बिल्डिंग्स, तो वो भी आगे बढ़ें और पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। जिस तरह से आमिर भाई ने एक स्टेप आगे लिया है और एक इनिशिएटिव लिया है, तो बाकी बिल्डर्स भी आगे आएँ, हम A&I के साथ, हमारे साथ हाथ मिलाएं और किसी के साथ मिलाएं, खुद दें, इस तरह की स्कीम लॉन्च करें और आवाम को फ़ायदा पहुँचाएं। ठीक है। यानी नाज़रीन, एक प्रोजेक्ट हैंडिंग ओवर का भी एक नंबर हमारे इस स्क्रीन पर आ रहा होगा। वो बिल्डर्स या डेवलपर्स जिनके पास तैयार प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सी वजूहत होती हैं, इन्फ्लेशन या कैंसिलेशन, जिनकी वजह से बहुत से यूनिट्स रह जाते हैं, तो वो इस स्कीम में अपने जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर सकते हैं, A&I से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आमिर साहब, आगे और फ्यूचर में क्या करने का इरादा है, मुझे ज़रा बताइएगा कि कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं थारा ग्रुप के? हमारे प्रोजेक्ट जो रेडी पड़े हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स के बाद सुरजानी में ही कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, मेमार के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इस स्कीम के तहत लॉन्च करेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट है, किसी न किसी को इनिशिएट लेना था, हमने इनिशिएट लिया है और कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे कि दूसरे बिल्डर्स जिनके पास इस टाइप प्रोजेक्ट्स हैं वो ये ना सोचें कि आज हम बेनिफिट ले लें, सिर्फ वो दूसरों को बेनिफिट भी दें। जब किसी के लिए अच्छा करोगे तो दुनिया और अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। और इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं, कुछ एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं 2 प्रोजेक्ट, कोरंगी में आ रहा है 1 प्रोजेक्ट, स्कीम 33 में 1 प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इतना माल बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए और जो बैलेंस माल बच जाए उनको किसी न किसी ऐसे काम में करेंगे, कुछ लोगों का भला भी हो, कुछ हमारा भला भी हो। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि थारा फाउंडेशन जो है वो लोगों की खिदमत का काम कर रहा है और मुख्तलिफ़ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराम की जा रही हैं, साथ साथ लेबॉरेटरी भी मौजूद है। सर ज़रा मुझे थारा फाउंडेशन के बारे में बता दीजिएगा कि कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और कौन कौन सी सर्विसेज दी जा रही हैं? इनिशियली हमने स्टार्ट किया था सिर्फ क्लिनिक्स, जो हमने सुरजानी में एक रखा हुआ है, एक लियारी में रखा हुआ है, एक रखा हुआ है कोरंगी में। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम लोग गए कैंपिंग पे कि हम हर संडे को या फ्राइडे को हम कैंपिंग करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जहाँ डॉक्टर्स की टीम भी होती है और दवाएं भी फ्री होती हैं। इसके बाद हम एम्बुलेंस सर्विस पे गए। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह 17 एम्बुलेंस सर्विस हमारी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विस है, पाकिस्तान की फर्स्ट एवर एम्बुलेंस सर्विस है जो कुछ भी चार्ज नहीं करती है। इसके बाद हम जा रहे हैं एयर एम्बुलेंस सर्विस की तरफ, जो नियर फ्यूचर हमारा प्रोग्राम है और जिसकी वर्किंग हो रही है, जिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने कुछ ज़्यादा दमें हासिल कर ली हैं और कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम एयर एम्बुलेंस सर्विस, ये हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, जो बाकायदा एयर एम्बुलेंस होती है, जो एयरलिफ्ट करके पेशेंट को लेके जाती है। अच्छा, तो ये भी इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई? तकरीबन मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मज़ीद आपसे हम गुफ्तगू भी करेंगे, अदनान भाई से भी जानेंगे। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कल यानी इतवार के दिन एक ग्रैंड इवेंट जो है वो होने जा रहा है साइट पे, और इसमें बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी खुसूसियात हैं। साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट वीक यानी अगली इतवार को, हफ्ते और इतवार को जो इवेंट प्लान किया जाएगा, उसमें फ्री क्लिनिक और फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फराहम किए जाएंगे थारा ग्रुप की जानिब से। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सेविंग छोड़ो शिफ्टिंग करो। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा पाकिस्तान मेरा घर, सेविंग छोड़ो शिफ्टिंग करो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम यहां बात कर रहे हैं टाइम्स रेजिडेंसी की, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बासानी 15% अदायगी करके, यानी नफ्ज रकम 15% अदा करके आप अपने घर में रहना शुरू कर सकते हैं और साथ साथ 7 साल के तवील अरसे में आसान माहाना अक़सात के ज़रिए आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं थारा फाउंडेशन के चेयरमैन और थारा ग्रुप के CEO आमिर थारा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं A&I ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद अदनान साहब। आपको बताते चलें कि A&I और थारा ग्रुप की जानिब से टाइम्स रेजिडेंसी की साइट पर जो है कल एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है। और ये जो इवेंट है ख़ास तौर पे इसमें एक तरफ तो
कव्वाली नाइट है, यानी एक सोज और तमाम चीज़ें जो है ना, सूफ़ी नाइट वो भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बहुत सी स्कीम्स, यानी कुछ आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। और दूसरी जानिब जब आप बराह रास्त वहाँ ख़ुद फिज़िकली ग्राउंड पे मौजूद होकर प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप मज़ीद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि आप किस किस्म के घर में रहना चाहते हैं। बहरहाल आमिर भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कल का इवेंट होने जा रहा है, इसमें क्या अट्रैक्शंस दी गई हैं लोगों को? क्योंकि ये मार्केटिंग ANI कर रहा है तो मेरे ख्याल में इनका जवाब ये देना बेहतर है। अच्छा जी, अदनान भाई क्या कहेंगे? कल जो एक्टिविटी कल का दिन सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, और थ्रू आउट द डे रात 12 बजे तक वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। और साथ साथ ये सारी तो एक साइड एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि जो हमने एक इनिशिएटिव लिया है वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उससे फ़ायदा उठाएँ। और सुबह से ही हमारा ये कल फर्निश्ड मॉडल अपार्टमेंट है वो तैयार होगा साइट के ऊपर, लोग उसको विज़िट करें, देखें कि एक्चुअली अपार्टमेंट जब वो घर में कन्वर्ट करेंगे उस अपार्टमेंट को तो वो कैसा लगेगा, क्या लुक देगा। वो वहाँ पे अपार्टमेंट मॉडल मौजूद होगा, हमारी सेल्स टीम मौजूद होगी वहाँ पर कस्टमाइज प्लान बनाने के लिए, अपने हिसाब से एक शेड्यूल रीशेड्यूल करने के लिए एक हमने प्लान सजेस्ट किया हुआ है, लेकिन हर बंदे की अपनी एक फिजिबिलिटी बनती है, कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर तो जब हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमने सोचा हुआ है कि इसमें हम सिर्फ बिजनेस नहीं है, कहीं सपोर्ट भी करने जा रहे हैं, तो इसमें हर चीज़ में रिलैक्सेशन है। क्लाइंट बोलता है कि जी ये शेड्यूल के ऊपर रिलैक्सेशन है, तो वो हमारे किसी भी सेल्स वालों के साथ बैठ के वो कस्टमाइज प्लान बना सकता है। वो टीम मेरी सुबह से मौजूद होगी साइट के ऊपर, और रात 12 बजे तक की एक्टिविटी है। तो कल आए, वहाँ पर इवेंट भी इंजॉय करें और साथ में जो प्रोडक्ट लॉन्च की गई है उससे बेनिफिट उठाएं। बल्कि कल तक का भी इंतज़ार ना करें, जिस वक्त ये प्रोग्राम चल रहा है, नीचे नंबर्स चल रहे हैं, अभी कॉल करें, इस वक्त भी सेल्स वाले रिस्पांस करेंगे। और कल के लिए अभी से अपनी चीज़ों को बुक कराएं, होल्ड कराएं, या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको फ़ोन पे चाहिए वो मेट्रो के थ्रू जो नंबर्स चल रहे हैं इस पर कॉल करें। और ठीक है नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अगर अभी जो है इसकी प्री लॉन्चिंग प्राइस है, यानी हर प्रोजेक्ट की एक प्री लॉन्चिंग प्राइस होती है जो कि लॉन्चिंग प्राइस से कम होती है, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो शुरू में बुकिंग कराएंगे या अपने अपार्टमेंट के जो इनिशियल 15% अदायगी है वो कर देते हैं, तो वो बड़े फ़ायदे में रहेंगे। इसलिए कि वो प्राइस जो इस वक्त ऑफ़र की जा रही है, जो प्री लॉन्चिंग प्राइस है, ये उससे बहुत कम है। जो प्रॉपर लॉन्चिंग के बाद और जब कुछ बुकिंग्स हो जाएंगी उसके बाद जब प्रोजेक्ट प्रॉपर लॉन्च किया जाएगा तो प्राइस बढ़ा भी दी जाएगी। तमाम वो लोग जो कि जिनका कम बजट है उनको मैं बिल्कुल ये सजेशन दूंगा कि वो हर सूरत में कल के दिन जाएं, और बल्कि अभी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें और कल के दिन जाके प्रोजेक्ट को देखें भी, प्रोजेक्ट को बुक भी करें, और कोशिश ये करें कि कल ही के कल अपना जो प्रोजेक्ट है वो हासिल कर लें। ये ना हो कि आप सोचते रह जाएं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की भी कीमत जो है ना वो बढ़ती चली जाए। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये नेक्स्ट जो सैटरडे और संडे है उसमें मैंने सुना है कि बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ मज़ीद आने वाली हैं, जिसमें कि फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा, उसकी क्या तफसीलात हैं? हमने नेक्स्ट सैटरडे संडे प्लान किया है कि टाइम रेसिडेंसी की साइट पे एक फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें चेकअप्स भी होंगे, फ्री सैम्पल्स भी होंगे, और इसके अलावा दवाएं भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो वो प्लान किया है, सैटरडे का दिन भी पूरा होगा और संडे का दिन भी पूरा होगा। अच्छा, जो थारा फाउंडेशन उसको मैनेज कर रही है, उसमें बेसिक टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हर चीज़ शामिल है उसमें। अच्छा, आई से लेके और हर टेस्ट है। अच्छा, और डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे चेकअप करने के लिए? ठीक है। अच्छा, जो आप वैसे जो क्लिनिक्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं थारा फाउंडेशन? हमारा एक सुरजानी के अंदर है, एक लियारी के अंदर है, और एक करंगी के अंदर है। ठीक, अच्छा। और ये तमाम क्लिनिक्स जो हैं ये बेसिक बीमारियों का इलाज करते हैं और इसमें दवाएं भी दी जाती हैं? जी। और जो लेबॉरेटरी आपकी उसमें लेबॉरेटरी हमने रिसेंटली पिछले महीने हमने लॉन्च की है, वो रेडी हो गई है। अब इसके कलेक्शन पॉइंट बन रहे हैं जो कराची के 8 मुकामात पे बन रहे हैं, जिसके अंदर हम 80% उनको डिस्काउंट दे रहे हैं फाउंडेशन की बुनियाद पे, कि जिस टेस्ट की कीमत 1000 रुपये है वो हम 200 रुपये में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये खास, तो ये तमाम लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है? तमाम लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा, ये फाउंडेशन चलाने के लिए क्या अगर कोई आपको डोनेट करना चाहे तो डोनेट भी कर सकता है? नहीं, अभी तक तो हम ये अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। हाँ। हमारा विजन यही है कि जो अल्लाह ताला हमको दे हम उससे चलाएं। अच्छा, यानी अपनी मदद आप, हम अपनी फंडिंग कोई नहीं कर रहे इसमें। अच्छा, इसमें फंडिंग नहीं करते, यानी अपने ही बिजनेस की तरफ से ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जी ये तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। जी अदनान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल के दिन हम मज़ीद और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? ये क्या जो अट्रैक्शंस हैं वो कल के दिन की हैं? और ख़ास तौर पे मुझे
कव्वाली नाइट के भी हवाले से बताइएगा। कव्वाली नाइट अफजाल साबरी साहब को इनवाइट किया है और पहले भी 1-2 इवेंट्स हम उनके साथ कर चुके हैं। हाँ। बहुत अच्छा सुर में गाते हैं, बहुत अच्छी कव्वाली पढ़ते हैं और फैमिली इवेंट है। रात को इशा की नमाज के बाद स्टार्ट होगा वो इवेंट और रात 12 बजे तक चलेगा। तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा इवेंट होगा रात वाला। और थ्रू आउट द डे सुबह से ही एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़। बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ रखी गई? बच्चों के लिए वहाँ पे वैसे तो स्लाइड्स और जंपिंग कैसल, को मैजिक शो, बलून्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। फेस पेंटिंग्स हैं। ये आप सुबह से कोई भी बच्चा है फैमिली के साथ आएंगे तो वो एंजॉय कर सकते हैं उसको। उसके अलावा जो रात में जो हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसके अंदर कव्वाली नाइट है हमारी, वो एक्टिविटी बड़ी अच्छी है। वो इशा के बाद स्टार्ट होगी। इनामात भी दिए जाएंगे। इनामात दिए जाएंगे। फिर थ्रू आउट द डे इसमें आर्टिस्ट आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ रही हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं वो आएंगे। तो आपको अपने फेवरेट आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर कुछ अगर आप स्पोर्ट्स मैन हैं और क्रिकेट का शौक रखते हैं तो यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स इन्वाइट किए हुए हैं हमने, वो आएंगे, उनसे आप मिलें, यहाँ पर ऑटोग्राफ लें, तस्वीरें खिंचाएं। तो एक्टिविटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी एक्टिविटी है जी। आमिर धारा साहब, इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में ज़रा बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं, ताकि उनको आइडिया हो कि ये किस जगह वाक़ है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। इसको हम सुरजानी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये सुरजानी नहीं है, न्यू कराची है। वो इस सेंस में कि जब हम फोर के चौरंगी पे आते हैं तो सुरजानी का स्टार्ट है, बिल्कुल उसके साथ बाबा मोड़ के ये लोकेशन है। और इससे 15-20 किलोमीटर दूर तक लोग अब आबाद हो चुके हैं। तो ये अब सेंटर ऑफ सिटी काउंट हो सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, यानी बिल्कुल वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल कोई सुरजानी के आखिरी नुक्कड़ पे, बल्कि ये बिल्कुल स्टार्ट में आप न्यू कराची भी कह सकते हैं। और साथ साथ ये मतलब एक अच्छा महल वक़ू है। कितने टावर्स इसमें मौजूद हैं? इसमें 5 टावर हैं। 5 टावर्स हैं जो कि तैयार हैं। अच्छा, मजीद टावर्स तैयार भी किए जा रहे हैं? नहीं, टोटल 5 टावर थे, सब रेडी हैं। सारे रेडी हैं जी। और कितने फ्लैट्स हैं? तकरीबन 300 समथिंग 300 फ्लैट्स हैं जो कि अभी ऑफर किए गए हैं। इसके अलावा मजीद प्रोजेक्ट्स में भी आपके पास फ्लैट्स मौजूद हैं जो वहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज था, हम खुद देखना चाहते हैं किस तरह क्या इनिशिएट होगा। और ये पहला तजर्बा है, आज तक किसी बिल्डर ने इस तरह नहीं किया है। और ANI की मेहरबानी के उन्होंने अप्रोच किया और डिस्कस करी कि भाई इस टाइप का प्रोजेक्ट किया जाए जिसमें लोन की फैसिलिटी ऐसी हो जिसके अंदर इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो जो बैंकों की होती हैं कि वो ये गारंटी लाओ, ये बिल लाओ, इनकम टैक्स लाओ, ये लाओ, कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसके बाद सिंपल शनाख्ती कार्ड अपना होना चाहिए। अच्छा, जिसके ऊपर हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं लोन की, सिर्फ सिंपल। अच्छा, कोई गारंटी वगैरह की जरूरत होगी? कोई रेफरेंसेस की जरूरत होगी? कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं सिर्फ शनाख्ती कार्ड, सिर्फ इसका अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, यानी पाकिस्तानी शहरी होना लाज़िम है बस। उसके अलावा और कोई गारंटी और कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अच्छा, बस 15% इसका एडवांस देना है और उसके बाद शेड्यूल अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन 7 साल में आपने मैक्सिमम 7 साल में पेमेंट करनी है, चाहे तो 5 साल भी। अगर बीच में कोई 2-4-6 महीने जो किसी यहाँ कोई गमी या खुशी होती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हम इतना वो करते हैं कि हम उसको रिवाइज कर सकें शेड्यूल को, और 2-4-6 महीने में कोई फ़र्क ना पड़े लोगों को। अच्छा, ठीक है। अदनान साहब, क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से? लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट की तो सिर्फ पॉजिटिविटी है। कराची वालों को बस यही मैसेज है कि कराची में जहाँ पे अपना घर बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स कराची में हर रोज़ हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। लोग बुकिंग कराते हैं, उसके बाद पोजीशन के इंतज़ार में 10-10 साल निकाल देते हैं और पोजीशन नहीं मिलती। तो ऐसे में एक तैयार प्रोजेक्ट, जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, जो अपार्टमेंट बुक करा रहे हैं, उस अपार्टमेंट में खड़े होकर आप अपार्टमेंट बुक करा रहे हो, तो ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट हैं जो तैयार हों और ऑफ प्लान पे मिल रहे हो। एक तैयार अपार्टमेंट मिलते हैं फुल कैश के ऊपर। जो तैयार अपार्टमेंट है वो करोड़ रुपए का है कराची में, एटलीस्ट मिनिमम भी 70-80 लाख रुपए से नीचे का नहीं है, वो 1 शॉट पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे में कोई बिल्डर अगर एक प्रोजेक्ट दे रहा है, तैयार प्रोजेक्ट दे रहा है, जहाँ बिजली, पानी, गैस, तमाम सहूलियात मौजूद हैं और जो बिल्कुल शहर के सेंटर में है, तो और वो भी ऑफ प्लान के ऊपर 7 साल के प्लान पे है, तो अवेल करना चाहिए। मैक्सिमम जितने भी लोगों को ज़रूरत है, जो अपने घर में नहीं रहते हैं, जो किराए के घर में रहते हैं, वो अपने कॉल मिलाएं, विज़िट करें और फिज़िकली चीज़ों को देखें और बुक कराएं अपना यूनिट। सेविंग छोड़ो, शिफ्टिंग करो। जो कॉन्सेप्ट है वो है ये, इसी वजह से कि आप अगले 2 साल और सेविंग करते रहोगे अपने घर के लिए, 2 साल बाद घर के प्राइस कहीं और पहुंच जाएंगे। तो आज से जब सेविंग कर ही रहे हैं तो वो इधर आकर डिपॉजिट कराएं, बुकिंग कराएं और इंस्टॉलमेंट की मद में वो पैसे देना शुरू करें और फ़ायदा उठाएं अपॉर्चुनिटी से। ठीक है। आमिर भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, जो ये लोग देख रहे हैं? जो मैं अपने दूसरे बिल्डर भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा कि इस टाइप की कुछ ख्वाहिशें अगर हमारी तरफ से होंगी तो हमें अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा और हमारी दुनिया में भी इज़्ज़त होगी। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना फ़र्ज़ अदा करें। ठीक है सर, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? हमारे वज़ीर आज़म का जो विज़न है हाँ, आउट क्लास और ब्लूइंग है, और मैं ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ वज़ीर आज़म साहब को। इमरान खान का बहुत अच्छा विज़न है, और जब ये स्ट्रगल पीरियड है, चाहे 3 साल, मैं समझता हूँ 5 साल भी अगर ये पीरियड रहा तो कोई मसला नहीं है। अगले 5 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी अच्छी जगह पे स्टैंड करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर थारा साहब आपका, अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे नंबर्स स्क्रीन पर चलते रहे, अभी भी हमारे नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, यानी A&I ग्रुप की जानिब से नंबर जो चलाए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके इस प्रोजेक्ट की मज़ीद तफसीलात जान सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर बासानी जो है अपने घर के मालिक बन सकते हैं। मेरा इसी दुआ के साथ कि जितने लोग हमारे शहर में, हमारे मुल्क में बसते हैं, सब पर जो है वो यानी उनके पास अपनी छत हो, अपना घर हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।